गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मी मोहिनी जायसवाल क्लास 9th के कंप्यूटर का आज फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। उसके पहले मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने फर्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ाया था, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के विशिष्ट गुण। आप जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही सेकंड वीडियो देखेगा। कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। इनकी मुख्य सीमाएं हैं बुद्धिहीनता, माइंडलेस। कंप्यूटर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है क्योंकि ये हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। इनके पास अपना दिमाग नहीं होता है, यह केवल मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य का संचालन कर सकता है। दूसरी सीमा है कंप्यूटर की आत्मरक्षा की कमी, लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। कंप्यूटर अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। इसका कहने का सेंस ये है कि कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली तो होता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की अपने आप को सहायता प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि हम इसे कोई निर्देश ना दे। तीसरी सीमा है कंप्यूटर की मानवीय भावना रहित। मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, कंप्यूटर की अपनी कोई भावना नहीं होती है। यह तो बिना कुछ सोचे अपने निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। मतलब जो भी हम निर्देश देंगे ये बिना सोचे समझे उस पर कार्य करना शुरू कर देगा। ये रहा कंप्यूटर की सीमाएं। 3 सीमाएं मैंने बताई, बुद्धिहीनता, आत्मरक्षा की कमी और तीसरा है मानवीय भावना रहित, नो फीलिंग्स। अब आपका सेकेंड टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयाँ मिलकर ही एक सिस्टम का निर्माण करती हैं। प्रत्येक इकाइयाँ अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए सामान्य रूप से उत्तरदायी हैं। जैसे मॉनिटर है आपका, तो वो आपके विज़न के लिए कोई भी आउटपुट या इनपुट जो हम देते हैं या प्राप्त करते हैं उसे लिखने या प्राप्त करने के काम आती है। कीबोर्ड आपकी जो इनपुट डिवाइस है वो इनपुट डेटा देने के काम में आती है। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इकाइयों के समूह को सिस्टम कहा जाता है। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है इसी को सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम अनेक भागों से मिलकर बना होता है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा है व्यक्ति या प्रयोगकर्ता, जिसे इंग्लिश में यूज़र कहते हैं। पहला हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के मैकेनिकल और वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आपका जो कीबोर्ड होता है, या हार्डवेयर को सरल भाषा में समझ सकते हैं, जिन कंप्यूटर उपकरणों को हम आंखों से देख सकते हैं या हाथों से छू सकते हैं, वे कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपकरण भी होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन मशीन के अंदर हाथ डाल के छू नहीं सकते, वो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर ही कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्क्रीन इत्यादि। दूसरा है सॉफ्टवेयर। ये वे प्रोग्राम अथवा निर्देशों के समूह होते हैं जो कार्य तो करते हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर के कार्य को संचालन में भाग भी लेते हैं, लेकिन इनको हम छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, बस इन पर क्रियाएं की जाती हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण है। प्रयोगकर्ता जैसे कि हम यूज़र्स जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करके हमें हमारा उत्तर प्रदान करता है। अब कंप्यूटर और आपका दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर और मानव, कंप्यूटर एंड ह्यूमन। कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली मानव की कार्य विधियों पर आधारित होती है। मानव के मस्तिष्क होता है जिसके द्वारा वो सोच सकता है, गणना कर सकता है। आँखें, कान जैसी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानकारी प्राप्त कर तर्कसंगत निर्णय भी ले सकता है। वह अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकता है। कंप्यूटर भी कुछ इसी प्रकार से विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। जहां मनुष्य को जानकारी
इनपुट आँख कान से प्राप्त होती है, वहीं कंप्यूटर को कीबोर्ड, स्कैनर इत्यादि से प्राप्त होती हैं। ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम की मूल क्रियाएं। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की मूल क्रियाएं मुख्यतः है। पहला, डेटा व निर्देश को ग्रहण करना। हम इनपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो उसे ग्रहण कर लेता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम प्रयोगकर्ता से डेटा व निर्देशों को इनपुट डिवाइसेस की सहायता से ग्रहण करता है। दूसरा है डेटा और निर्देशों को संग्रहित करना। इसके अंतर्गत प्रयोगकर्ता द्वारा भेजे गए डेटा व निर्देशों को अपनी मेमोरी में संग्रहित कर लेता है, मतलब सेव कर लेता है। तीसरा है डेटा पर प्रक्रिया करना। इसके अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम पहले से सेव डेटा को आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस करता है। और चौथा और लास्ट है आउटपुट प्रदान करना। डेटा व निर्देशों पर प्रक्रिया के बाद कंप्यूटर प्राप्त परिणाम को आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से प्रयोगकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब सबसे पहले यूज़र कीबोर्ड और स्कैनर के थ्रू सीपीयू में डेटा भेजता है, फिर सीपीयू उसकी क्रिया करके प्रिंटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट अर्थात आपके मॉनिटर के थ्रू वो डेटा या आउटपुट हमें पुनः प्रदान करता है। इस तरीके से एक साइकिल का निर्माण होता है जिसे आईपीओ साइकिल कहते हैं। ये आईपीओ साइकिल क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। इसका फुल फॉर्म है इनपुट मतलब डेटा को इनपुट करना, प्रोसेसिंग कंप्यूटर जो डेटा को सेव करके प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है और उचित प्रक्रिया करके हमें एक आउटपुट प्रदान करता है। यही आईपीओ चक्र या आउटपुट साइकिल है आपकी। बस आज का वीडियो यहीं तक।